बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। पन्ना धाम की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। आप सभी सुंदर साथ जी के धाम हृदय में विराजमान शोभायमान धाम धनी प्राण पिया हे प्रियम, आपके नूरी कोमल चरणारविंद में कोटान कोट प्रणाम जी। डे 207, 207वां दिन, श्री बीतक साहिब चर्चा, निजानंद है संप्रदा ए उत्तर प्रश्न प्रकाश। इस तरह से सारे प्रश्नों के उत्तर श्री जी ने दे दिए और किसी का भी उत्तर, मैक्सिमम सारे प्रश्नों के उत्तर परम धाम से थे। कुछ एक दो थे जो योग माया से थे और दो केवल काल माया के ब्रह्मांड से थे, क्योंकि वो यहीं पर हो सकते हैं, वो वहां पर हो ही नहीं सकते थे। इस प्रकार अपनी संप्रदा उन्होंने बताई। आज हम दोहराएंगे भी और आगे साका सालिवाहन का भी करेंगे। चलिए सुंदर साथ जी अति सुंदर वाणी गायन का आनंद लेते हैं हमारे हरीश भाई श्रीमाली सुंदर साथ जी से। प्रणाम जी हरीश भाई जी। प्रणाम प्रणाम जी। शुरू कर दो जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री सतगुरु महाराज की जय। समस्त सुंदर साथ की जय। पन्ना धाम की जय। प्रणाम जी। सभी सुंदर साथ जी के श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम जी। प्रथम लागू दो चरण को, प्रथम लागू दो चरण को, धनिये न छुड़ायो छिन। लाल केड़िया लाख तली लाल केड़िया मेरे जीव के ही जीवन, मेरे जीव के ये ही जीवन। हवे पहला मुँह जलनी कहूँवा, तेता दुख रूपी दी। पीता दुख रूपी दिन रात। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी सुंदर प्राणनाथ। सतगुरु ब्रह्मानंद है, सूत्र है अक्षर रूप, शिखा सदा दिन से परे, चेतन सिद्ध जोयन सेवन है पुरुषोत्तम, गोत्र चिदानंद जा परम किशोरी है, पतिव्रता साधन मान सखी, पतिव्रता साधन मान। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। वाह, बहुत सुंदर, अति अति सुंदर। प्रणाम जी प्रणाम जी। हाँ जी अनीता दीदी प्रणाम जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। कारी कामरी रे मोको प्यारी लागे तू, कारी कामरी रे मोको प्यारी लागे तू,
कारी कामरी रे मोको प्यारी लागे तू। सब सिंगार को शोभा देवे, मेरा दिल बांध्या तुझसो। कारी कामरी रे मोको प्यारी लागे तू। तू नाम निर्गुण कहा वही, तू नाम निर्गुण कहा वही, सब सरगुण के सिरे। तू नाम निर्गुण कहा वही, सब सरगुण के सिरे। सब नंग मोती तेरे तले, सब नंग मोती तेरे तले, कोई नाही तुझ परे। कारी कामरी रे मोको प्यारी लागे तू। कामरी पहरी ब्रिज वधू, कामरी पहरी ब्रिज वधू, और सुंदर वर श्याम। कामरी पहरी ब्रिज वधू, और सुंदर वर श्याम। भी पहरी मोहम्मद ने, भी पहरी मोहम्मद ने, और पहरी इमाम। कारी कामरी रे मोको प्यारी लागे तू। आवाज नहीं निकल रही। प्रणाम जी। प्रणाम जी, बहुत सुंदर। आपके चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी दीदी, प्रणाम जी। हाँ जी, हरीश भाई आपका, आप हैं हरीश भाई? आपका इंटरनेट थोड़ा सा आज रेड दिखा रहा है जी। हरीश भाई नहीं है। आइए सुंदर साथ जी श्री बीतक साहब की ओर चलते हैं। अति 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 सुंदर पद्धति। चर्चा प्रारंभ होत है, सुनो साथ चित दे। भजो राज श्यामा श्री प्राणनाथ, सखी जीवन हमारे। श्री महामति कहिए साथ जी, भया चर्चा का वखत। अब तुम सुनियो चित्त दे, लाल आगे आए बैठे न तखत। हाँ, लाल आगे आए बैठे न तखत। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। सबसे पहले सुंदर साथ जी बताएंगे परम किशोरी इष्ट का क्या मतलब है। आज बीच में से शुरू करते हैं, शुरू में सबको आता है, आज लास्ट से भी शुरू करेंगे। परम किशोरी इष्ट है, ये पूरी चौपाई भी करेंगे 1 बाय 1। हाँ जी, बबीता दीदी प्रणाम जी। ट्रेवलिंग में भी उत्तर देने के लिए तैयार हमारी प्यारी सखी, प्रणाम जी। परम प्रतिव्रता हाँ जी मान, प्रतिव्रता जी, मान। बिल्कुल सही, अति सुंदर। परम वो उन्होंने चौपाई आगे बता दी है। परम किशोरी का अर्थ क्या है आपने अभी अभी बताया था रसीला बेन, प्रणाम जी। प्रणाम जी। कि हमारी इष्ट श्यामा जी है परम किशोर, सर्व से बिल्कुल परे। अति सुंदर। और पतिव्रता साधन मान श्यामा जी के साथ ही बताया गया। हम सभी सुंदर साथ के लिए अति सुंदर, बहुत प्यारी। और आपकी जोड़ी आज बड़ी सुंदर लग रही है बैठी हुई। तो श्यामा जी हमारी इष्ट हैं और पतिव्रता साधन हमारा होना चाहिए। उसके अलावा पतिव्रता में छुपी हुई दास भक्ति नहीं करनी है। नाम तो अंगनाओं का, पर मांगना दासों की तरह ये नहीं करना, बिल्कुल नहीं करना। छुपे हुए अंदर क्या है, राजी ये दे दो, राजी वो दे दो। तो कहने को तो अनन्य प्रेम लक्षणा भक्ति, पर अंदर कहीं दासी छुपी बैठी है, ऐसे नहीं करना। यदि दर्शन पिया जी के चाहिए तो प्रियतमा की तरह उनसे बात करनी है।
जी। इनका अगला चरण सुंदर साथ जी को याद है? परम किशोरी इष्ट है, पतिव्रता साधन मान। आगे रसीला बेन को आता है ये। जी हाँ जी। जयश्री बेन प्रणाम जी। प्रणाम जी। श्री जुगल किशोर को जापे मंत्र हितार्थम सोए। नहीं, सोए कैसे हो सकता है? ये तो है परम किशोरी इष्ट है, पतिव्रता साधन मान, न पे खत्म होना चाहिए। सोए सोए पे तो खत्म हो ही नहीं सकता, है ना? आगे का चरण। हाँ, इसी का अगला अगला बताना है, इस चौपाई का चरण बताना है दीदी। अनीता त्यागी दीदी प्रणाम जी। राजी चाहते हैं सहयोगिता हो हम सबकी, इसलिए, वरना जयश्री बेन को बहुत अच्छे से पता है। हाँ जी अनीता दीदी। दीदी इसके बाद दूसरी चौपाई है, सेवन है पुरुषोत्तम गोत्र चिदानंद जान। जी बहुत सुंदर, अति सुंदर। सेवन है पुरुषोत्तम, इसका गोत्र पुत्र चिदानंद। चिदानंद जान। ये इसके पहले दो चरण होंगे दीदी, है नहीं? इसकी अगली नहीं होगी, ये जान और मान ना इसी के दो होंगे। एक बार ना रसीला बेन से कंफर्म करते, पूरी चौपाई बता दीजिए रसीला बेन। प्रणाम जी। प्रणाम। सतगुरु ब्रह्मानंद है, सूत्र है अक्षर रूप, सिखा सदा तिन से परे, चेतन सिद्ध जोयनु हाँ जी। गोत्र सिद्धांत च परम किशोरी सगे पतिव्रता साधन। जी बिल्कुल सही। तो ये लास्ट के दो चरण थे। अच्छा, गोत्र का क्या अर्थ बताया गया था? मैं चौपाइयां नहीं पूछ रही, अलग अलग प्रकार से पूछ रही हूँ। गोत्र को चिदानंद क्यों बताया गया? वाई चिदानंद? कैसे हमारा गोत्र चिदानंद है? चिद और आनंद ही क्यों बताया गया? हर सुंदर साथ को पता है। अब कोई सुंदर साथ ऐसा रह ही नहीं गया, बस 7 ही हाथ खड़े हैं, 8 ही खड़े हैं बस। कांता बेन आपका इस पे है जी, स्क्रीन पे। प्रणाम जी कांता बेन। प्रणाम जी। क्योंकि गोत्र इसलिए है कि हमें राज्य के तन है, सामाजिक के अंग है। अरे वाह, बहुत सुंदर, अति सुंदर। राज्य के हम तन, तो चिद के हम तन है, और आनंद के हम अंग हैं। तो हमारा गोत्र क्या हुआ? चिद और आनंद, यानी राज्य और श्यामा जी। अब सुंदर साथ जी ट्विस्ट करके पूछती हूँ, और युगल स्वरूप को कहाँ बताया गया है? एक चीज बतानी है आपने, हमारी पद्धति में जुगल स्वरूप को और किस में बताया गया? एक तो गोत्र में दोनों आए, और एक बताइए, सिर्फ एक। ज्योति सिंह जी प्रणाम जी। प्रणाम जी। जुगल किशोर को जाप है। प्रणाम बिल्कुल जी। सही, अति सुंदर। जुगल किशोर को जाप है, उसमें भी जुगल किशोर आए, और गोत्र में भी जुगल किशोर आए। और बताएंगे, एक बात और बताएंगे जिसमें युगल स्वरूप लिए गए। एक चीज और जिसमें युगल स्वरूप लिए गए। किरण खुराना दीदी प्रणाम जी। सतगुरु ब्रह्मानंद है, उसमें भी दोनों ही है, ब्रह्म और आनंद। बिल्कुल सही, सतगुरु ब्रह्मानंद है में भी दोनों लिए गए, ब्रह्म और उनका आनंद। क्योंकि सतगुरु मेरे श्याम जी में भी वो दोनों आते हैं। सतगुरु भी, श्याम जी भी सतगुरु हैं, और श्यामा जी भी हमारी सतगुरु हैं। उसमें भी युगल किशोर आए। और कोई भी है जिनमें युगल स्वरूप बताए गए हो आगे जाके? शुरू शुरू के चरण तो हम सबको याद है चौपाइयों के, आगे जाके और कहीं भी युगल स्वरूप बताए गए हैं, या इन्हीं में ही थे बस? और किसी में आते हैं युगल स्वरूप? नहीं आते? और किसी में युगल स्वरूप आते हो? नहीं? सुंदर साथ जी किन्हीं को याद है? अच्छा, एक बात बताइए सुंदर साथ जी, और किसी में युगल स्वरूप नहीं आते ऐसा लगता है, और कोई याद नहीं है ना? तो अच्छा, एक बात ये बताइए, ब्रह्मवाणी कितनी बार आई थी? ब्रह्मवाणी का हमारे इसमें कितनी बार जिक्र आया था सुंदर साथ जी? ब्रह्मवाणी हमारी पद्धति में कितनी बार बताई गई? एक बार, ऑप्शंस देती हूँ, 1 2 3 या 4। एक बार, 2 बार, 3 बार, या 4 बार ब्रह्मवाणी? हाँ जी अनीता मलिक दीदी प्रणाम जी। प्रणाम जी। ब्रह्म विद्या देवी से ही, हाँ जी और वेद हमारो स्वसम। बिल्कुल सही, अति सुंदर। 2 बार
ब्रह्मवाणी का जिक्र किया गया, ब्रह्म विद्या देवी सही, और एक चरण आया था वेद हमारो स्वसम है, 5वां स्वसम वेद हमारी श्रीमुख वाणी जी। तो 2 बार आई। अभी एक बात और बताइए, काल माया की बात 1 बार आई, 2 बार, 3 बार या 4 बार? हमारी पद्धति में काल माया कितनी बार आई? काल माया का कोई एग्जाम्पल दिया गया उसमें? जी हाँ जी, सुषमा धामी जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। एक ही बार आया है, ऋषि महाविष्णु सोए। कल भी यही बात हुई थी और आपसे ही हुई थी सुषमा जी। याद बिल्कुल है। सही, नहीं आपने बिल्कुल सही बता दिया, पहला बिल्कुल परफेक्ट, ऋषि महाविष्णु है सोए, और वो ऋषि महाविष्णु यानी आदि नारायण जी, और वो काल माया की बात हो रही है। दूसरी एक और बात यहाँ पे आई थी, वो भी काल माया की बात, वो दूसरी बात हमारे श्रीनिवास अंकल ने कल भी बताई थी और वो आज भी रिपीट करेंगे। प्रणाम जी। ब्रह्म विद्या देवी से ही पूरी नौतन मम जो। पूरी नौतन मम जोय, बहुत सुंदर। वैसे देखा जाए तो ब्रह्म विद्या देवी सही भी यहीं की बात है, ब्रह्म विद्या भी यहीं पर आई है, वहां पर तो हमें ब्रह्म विद्या का भी कोई पता नहीं था सुंदर सा जी। पूरी नौतन पर है वो वहीं की, ब्रह्म विद्या आवेशित स्वरूप आए वहीं से हैं, तो हम उनको काल माया की, स्वप्न की बुद्धि की नहीं कह सकते हैं। मिली हमें जरूर यहाँ पे है, पर वो है यहाँ की नहीं। तो पूरी नौतन मम जोय, यानी कि एक तो नौतनपुरी और एक महाविष्णु जी। कल अनीता दीदी, किरण दीदी और भावना दीदी आपने मिलकर प्रश्न बनाए होंगे, कल हम सब सुंदर साथ उन प्रश्नों का आनंद लेने वाले हैं सुंदर साथ जी, है ना। तो हाँ जी, अब एक बात और बताइएगा, ऋष महाविष्णु है सोए, और एक चीज और पूछी गई थी इसमें, वो है हमारे मंत्र के बारे में। उसके बारे में क्या आया था? हमारे मंत्र के बारे में हमारी पद्धति में क्या लिखा गया है? ये तो बहुत ही आसान है, एक चरण बोलना है बस मंत्र का। तो हाँ जी, मुकेश भैया प्रणाम जी। प्रणाम जी। मंत्र तारतम सोए। जी बिल्कुल सही। इसमें कहीं लिखा गया निज नाम श्री कृष्ण जी वाला मंत्र या निज नाम श्री जी साहिब जी वाला मंत्र कहीं लिखा गया, मेंशन किया हमारी पद्धति में? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ जी, तो केवल मंत्र तारतम सोए लिखा हुआ है ना। जी। बहुत सुंदर, अति अति सुंदर। यदि 2 प्रकार का कुछ यहाँ होता तो पद्धति में शायद क्लियर कर दिया जाता। वैसे तो हिंदू पक्ष से बात कर रहे हैं, तो मंत्र तारतम सोए। सुंदर साथ जी, कल मुझे दुष्यंत भैया की बात इतनी अच्छी लगी, मैं उस पर बहुत देर तक सोचती रही, बाद में चलती रही अंदर, कि 2 बेर लेकर आए हैं, वो 2 बेर 2 जामों से लेकर आए हैं सुंदर साथ जी। श्री तारतम, पहले जामे से श्री तारतम आया, और फिर तारतम वाणी को भी तारतम करके ही बोला गया है, फिर तारतम का भी तारतम बोला गया। मारिफत की किताबों को बहुत बहुत सुंदर कल रहा। एक जामे से बीज आया और दूसरे में वो पेड़ बन गया और उस पे फल भी लग गए। इसी प्रकार धनी जी की मास्टर प्लानिंग थी। अति 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 सुंदर। थोड़ा सा और बाहर निकल के सोचना है, 2 बेर का मतलब केवल कृष्ण जी और साहिब जी ही नहीं हो सकता। 2 बेर का मतलब पहली बार पहले जामे से और दूसरी बार दूसरे जामे से आए, और पूरा विस्तार सहित तारतम वाणी वो पेड़ बन के आई। बहुत बहुत सुंदर। हाँ जी, अब एक बात और बताइएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बात है वो। अच्छा, सुंदर साथ जी बताएंगे कि राधा कृष्ण जी के बारे में कुछ बताया था स्वामी जी ने, कुछ उन्होंने क्लियर किया था राधा कृष्ण जी के बारे में, वो क्या था? बार बार उसमें लिखा गया था, बड़े सारे श्लोक आए थे और कहा था राधा कृष्ण जी, राधा कृष्ण जी। वो क्या था सुंदर साथ जी? कुछ याद है सुंदर साथ जी को? मैं एक बार हैंड्स डाउन करती हूँ, जिनको ये वाला प्रश्न पता हो वो हैंड्स अप करेंगे। और ये कोई बड़ा पर्टिकुलर वो नहीं है, आराम से जितना पता है उतना बता सकते हैं। हाँ जी, अनीता त्यागी दीदी प्रणाम जी। प्रणाम दीदी। ये लिखा था कि जो ग्रंथों में या भागवत में जहाँ पे साखियां देनी है, तो वहां पर प्रणम धाम की नहीं देके राधा कृष्ण जी का नाम ही लिया जाएगा। जी बिल्कुल सही। जो ग्रंथों में साक्ष्यां दी गई हैं वहां युगल स्वरूप को राधा कृष्ण करके ही समझाया गया है। तो इससे हमें क्या प्रेरणा मिली है?
हमने पढ़ना नहीं है बस कि हाँ ऐसा किया गया है, हमें क्यों बताया गया ये, हमें क्या प्रेरणा लेनी है इससे। दुनिया को समझाना है तो कैसे समझाना है, दुनिया को कृष्ण जी और राधा जी के नाम से। आपने देखा है हमारे सदानंद महाराज जी जो हैं वो कैसे दुनिया को लेकर आते हैं। हमें सीखना है, हर एक से सीखना है सुंदर साथ जी, हर एक कुछ ना कुछ हमें सिखा कर जाते हैं। हर एक सुंदर साथ जी, हर एक महाराज जी कैसे लेकर आते हैं सुंदर साथ जी, राधा जी और कृष्ण जी का नाम लेकर आते हैं। हमारे पास यहाँ स्वयं सुंदर साथ मौजूद हैं, फॉर एग्जाम्पल वो मौजूद हैं, वो गवाही हैं हमारे पास कि वो श्रीमद् भागवत सुनकर आए थे। फिर अगली सीढ़ी सुनीता सिंगल दीदी हैं, शांता जी हैं और बहुत सारे सुंदर साथ हैं जो आज सेवा में इतने आगे बढ़ चुके हैं। वो कैसे आए थे, सदानंद महाराज जी के थ्रू आए, पर वहां रुके नहीं सुंदर साथ जी। उसके बाद वाणी की तड़प उनको धनी की ओर खींच कर लाई, सेवा में भी आगे बढ़ गए। तो सीढ़ी होती है ये एक, यानी दुनिया को खींचना है तो युगल स्वरूप राधा कृष्ण जी का नाम लेकर लेकर आइए, फिर परोसिए, फिर दीजिए अपनी वाणी। क्यों नहीं लेंगे सुंदर साथ जी, जरूर लेंगे, अवश्य लेंगे। वी आर डूइंग दैट। सुंदर साथ जी हैज स्टार्टेड ऑलरेडी। ग्रुप्स ज्वाइन किए हैं ना जो, उसमें राधा कृष्ण जी की ये कृष्ण त्रिधा लीला डाल के, कल मैंने देखा सुनीता सिंगल दीदी सिंधी डाल आई है वहां पे जाके। तो स्टार्ट कीजिए उनसे और आगे देखिए फिर क्या क्या धनी क्या क्या करवाते हैं। अब बताइए शाला किसको कहा गया था। अच्छा हाँ जी, एक और प्रश्न इससे रिलेटेड आया। हाँ जी, शाला किनको कहा गया था, कहा गया है, कहा गया था नहीं, बी तक सारी है। शाला आज भी हमारी वही है, कल भी हमारी वही थी और फ्यूचर में भी हमारी शाला यही रहेंगी। सविता बेन प्रणाम जी। प्रणाम जी। सबलिक ब्रह्म से ने कारण में आप ये देखो गोलोक हमने पूछा बस एक गोलोक, वो बोलते पूरा हमें पता है। वेरी गुड, अति सुंदर, सो प्राउड ऑफ यू, बहुत सुंदर। शाला है गोलोक, सबलिक ब्रह्म, सबलिक ब्रह्म ना महाकारण माँ, वो शाला है हमारी। और वो क्या है सुंदर सा जी, अखंड ब्रज है ना। वो प्रश्न चला गया अभी तक। हाँ जी, तो ये बताइए शाला हमारी पद्धति में एक बहुत ध्यान से बात बताइएगा, मैं एक बार हैंड्स लोअर कर रही हूं। हमारी पद्धति में क्या केवल जागनी को ही स्थान दिया गया, परम धाम को ही स्थान दिया गया, युगल स्वरूप को ही स्थान दिया गया, ब्रह्म विद्या ब्रह्म तारतम वाणी को ही स्थान दिया गया, क्या ब्रजरास को पद्धति में स्थान दिया गया कि नहीं दिया गया। बहुत ध्यान से, पद्धति में भी क्या ब्रजरास को स्थान दिया गया है या नहीं दिया गया जी। वेरी गुड, बहुत सुंदर, खुल के बोलते हैं सुंदर साथ, निर्भय निर्द्वंद्व निश्चिंत सुंदर साथ जी होने शुरू हो गए। वेरी वेरी ब्यूटीफुल साइन। एकता अग्रवाल जी प्रणाम जी। प्रणाम जी दीदी। दीदी मुझे लगता है पद्धति में ब्रजराज को स्थान दिया गया है, मैंने सुना नहीं है, मैं बाद में देखूंगी सब वीडियोस, लेकिन मुझे लगता है दिया गया क्योंकि ब्रजराज से ही हमें परम धाम का रास्ता जी पता आपने चलता है। पहले नहीं सुना पर अभी अभी शाला है गोलोक तो सुना होगा। जी बिल्कुल सही, तो ब्रज को तो स्थान दिया गया है इसका मतलब, राइट है ना एकता जी। हाँ जी प्रणाम जी, बहुत सुंदर। तो ब्रज तो शाला है गोलोक, यानी कि ब्रज रास को पद्धति में भी नहीं छोड़ा राज जी ने, तो हम यहाँ कैसे छोड़ सकते हैं, हम भी नहीं छोड़ सकते सुंदर सा जी। बहुत सुंदर सुंदर सिग्नल दे रहे हैं राज जी। अच्छा बताइए रास का पद्धति में कहाँ से स्थान आया, कौन सा चरण था, रास का स्थान कहाँ है, कौन से चरण में रास का स्थान आया जी। प्रफुल्ला दीदी प्रणाम जी। प्रणाम जी। सुख विलास में है नित्य वृंदावन। अरे वाह, सुख विलास कहते, प्रेम का विलास देखना है, परम धाम में नहीं जा सकते अभी हम प्रेम का विलास लेने, नहीं मिलेगा, वो तो जाके मिलेगा। पर वृंदावन में प्रेम का विलास देखना है तो सुख विलास आज भी देख लो। सुख विलास महेंद्र, उससे ज्यादा विलास अभी नहीं मिल सकता सुंदर सा जी। मैक्सिमम जो विलास है ना वो वृंदावन का मिल सकता है,
यहाँ इश्क मिल सकता है, इश्क का विलास परम धाम में मिलेगा, पर प्रेम का विलास हमने देखा है यहाँ खेल में रहते हुए, योग माया में, दूसरे ब्रह्मांड में जाके हमने देखा है। दैट इज अवेलेबल नाउ एज वेल। तो आज का मैक्सिमम जो अवेलेबल है, एक तो जागनी रास का आनंद है, और एक कौन सा है, वृंदावन में जो हम रामते खेल के आए थे, सुख विलास माहे नित्य वृंदावन। तो ब्रज रास जागनी परम धाम के 4 पाए जो चौपाई में लिखे हुए थे, वो बिल्कुल ट्रू हमारी पद्धति में भी फिट होते हैं। अब एक्सपर्ट सुंदर साथ जी सोच के बताएंगे क्या रह गया। एक्सपर्ट सुंदर साथ जी सोच के बताएंगे कि इनमें से क्या क्या रह गया। हाँ जी, रसीला दीदी, प्रणाम जी रसीला पे। तीर्थ जमुना सोई। बहुत सुंदर, हमारी तीर्थ जो है वो जमुना जी हैं, और वो कहाँ की, परम धाम की जमुना जी हैं। अच्छा बताइए, परम धाम में जमुना जी एक ही है? हाँ एक ही एक है। ही है। रांची का दिल का इश्क। वेरी गुड। अच्छा ये बताइए सुंदर साथ जी, बहुत सुंदर, ये कल हमने पढ़ा था जमुना जी क्या है। जमुना जी कितने प्रकार की सुनी है हमने आज तक? कितने प्रकार की जमुना जी सुन चुके हैं आज तक? जमुना सुन चुके हैं या जमुना जी, कितने प्रकार की? ध्यान से सोच के बताइएगा, ये ज्यादा भी हो सकती है, मैंने भी उतनी सोची थी पर ये अभी एक और ज्यादा निकल आई है। ध्यान से सोच के बताइए। जितनी पता है फिर ऐड करेंगे सुंदर साथ उसमें। रानी दीदी, प्रणाम जी। प्रणाम दीदी जी, प्रणाम जी। एक तो काल माया में जहाँ ब्रज खेली गई थी सबसे पहले हमारी, एक केवल ब्रह्म में बनी थी वहां जाके, फिर उसके बाद अखंड हो गई थी यहाँ कहाँ पे? सबलिक के महाकारण में। वेरी गुड। सबलिक के महाकारण में। उसके बाद फिर 3 बारी आई है। एक बारी प्रतिबिंब की लीला में जहाँ परम धाम की जमुना जी तो भूल ही गए। हाँ, परम धाम की यमुना असली वाली। असली वाली तो वो है जिनका नाम यहाँ पे लिया गया है। अति सुंदर। बड़ा डीप में सोच के बताइएगा कि क्या और कोई यमुना जी भी हो सकती हैं? डीप में जाके बताइए, डाइव करके डीप। ये देखो प्रवीण भाई जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। और नवतनपुर में देवचंद्र जी वहाँ जो शास्त्रार्थ करते, वहां भी वो जमुना जी आई थी ना जी, वहां पे भी जमुना जी बोलते हैं, पर डीप में जो हमने सीखा है ना, बहुत सुंदर बताया आपने, वहां भी गंगा जमुना उनको बोलते हैं, जमुना जी। बहुत उनका हमने देखा भी था, दर्शन भी किए थे एक बार, शायद दुष्यंत भैया ने करवाए थे हमें वहां के दर्शन शायद। हाँ जी। और कौन सी यमुना जी? श्री कृष्ण त्रिधा लीला में से हमारे अनिल भाई जी को पता है। प्रणाम जी अनिल भाई। प्रणाम जी दीदी, प्रणाम जी सुंदर साथ जी। जो हम पहले तो जो परम धाम की अखंड जमुना जी है वो, फिर जब अब ब्रज में आए तो वो जमुना जी, फिर बाद में हम रास में गए तो वहां भी जमुना जी थी, फिर जो अखंड हुई केवल के महाकारण में तो वो भी जमुना जी, उनका प्रतिबिंब पड़ा जो अव्याकृत में, वो भी जमुना जी, फिर प्रतिबिंब लीला शुरू हुई फिर से तो वो भी जमुना जी, फिर यहाँ जागने के ब्रह्मांड में जब श्री जी पन्ना जी पहुंचे तो चोपड़ा मंदिर के सामने जो जमुना जी निकली वो भी जमुना जी। अरे वाह। प्रणाम जी। और भैया ब्रज का प्रतिबिंब जो पड़ा वो भी जमुना जी जी है ना। देखो कितनी जमुना जी, क्योंकि इतनी डीप में जाएंगे ना सुंदर साथ जी, इतना आनंद आएगा। मैंने तो 3 ही सोची थी जब प्रश्न पूछा था, उसके बाद अंदर इतनी जमुना जी सुंदर साथ ने उसमें और एडिशन कर दी। अति 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 सुंदर सुंदर साथ जी। अच्छा और क्या रह गया? और जमुना जी को क्या कहा गया था कल? प्रेम और आनंद का बहता हुआ सागर। प्रेम यानी राज्य, आनंद यानी श्यामा जी। तो यहाँ भी चिदानंद की बात हो रही है सुंदर साथ जी। चिदघन स्वरूप प्रेम के सागर और श्यामा जी आनंद के स्वरूप। तो यहाँ भी जमुना जी के अंदर छुपे हुए भी चिदानंद मिल गए हमें, यानी तीर्थ के अंदर भी हमारे राज्य और श्यामा जी युगल स्वरूप की बात स्वामी जी ने कर दी। यहाँ पे अति सुंदर छुपी हुई बातें। हाँ जी, सुनीता सिंगल दीदी, प्रणाम जी। प्रणाम जी दीदी, हमारा शास्त्र रह गया, भागवत शास्त्र जी, हमारे शास्त्र श्रवण जो
भागवत कभी नहीं भूलना सुंदर साथ जी। और यहाँ पे क्योंकि हिंदू पक्ष से बात हो रही है तो शास्त्र श्रवण जो भागवत, अगर सुंदर साथ जी बताएंगे, अगर कतेब पक्ष से बात हो रही होती तो क्या होता? शास्त्र श्रवण जो, अगर कतेब पक्ष से बात हो रही होगी, कभी तो होगी, कतेब पक्ष से भी होगी, जाने से पहले सबको देना है राज जी ने, तो क्या होता? शास्त्र श्रवण जो क्या होता? मुझे फारसी के वर्ड आते नहीं है। हाँ जी, तो ये हमारी बताएंगी जिन्होंने अभी तक ना बताया। प्रतिभा जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। शास्त्र श्रवण श्री भागवत की जगह पर होता कतेब यानी कुरान ग्रंथ। जी, कुरान होता। अच्छा ये बताइए इन दोनों में क्या समानता है? वाई, क्यों होते कुरान? यहाँ श्रीमद् भागवत, वहां कुरान, क्या समानता है दोनों ग्रंथों में? ये हमने श्री कृष्ण त्रिधा लीला, वो कृष्ण त्रिधा लीला नहीं थी सुंदर साथ जी, उनका पैकेट का नाम श्री कृष्ण त्रिधा लीला है, अंदर राज्य के आवेश की लीला छुपी हुई है। तो कृष्ण जी के नाम से डर के ऐसा नहीं कि आप देखो ही मत उसको, उनके अंदर धनी के आवेशित लीलाओं का वर्णन किया गया है। हाँ जी, तो बताएंगे हमारे मुकेश भैया, प्रणाम जी। हाँ जी, हमारे इन दोनों में से राज्य के आने का संदेश छुपा हुआ है। जी बहुत सुंदर, ये समानता है। एक थोड़ा और ऊपर चलेंगे, कौन सी समानता है? अनिल भाई जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी दीदी। जो हमने त्रिधा लीला करी थी उसमें मेघ यानी बारिश जो हुई ज्यादा, उनके बारे में बताया था। तो वो हुद नबी के घर की बात बताइए, नूह नबी के घर की बात जो हमें बताई है। कृष्ण यहाँ जब रास खेलकर जो उनकी जोश की शक्ति थी वो मोहम्मद में गई, तो भी वो वहां जाकर वही बात बताई कि कैसे हम खेल कर आए हैं। वो सारी गुदड़ी जो उड़ी वो यहाँ की बात है, लेकिन वहां भी बताई। वो सारी बातें कुरान पक्ष और जो उनकी हदीस है उनमें भी ये सारी बातें हैं, जिसे तफसीरी हुसैनी कहते हैं। आपने प्रणाम तो जी। और टीप बता दिया, बिल्कुल सही। अनिल भाई एक बात और बताइए, शक्तियों में क्या समानता है जब वो दोनों उतरी हैं तो? यहाँ आवेश स्वरूप था, वहां आवेश नहीं है, वहां जोश गया है, अक्षर की आत्म गई है। नहीं, दोनों जो ग्रंथ ये दोनों हैं जो वेद और कतेब पक्ष में, यानी कुरान और श्रीमद् भागवत, इन समय कौन सी शक्तियां उतरी हैं इन दोनों के समय? ये बोलो। वहां जोश से ही उतरा है दीदी। जी बिल्कुल सही, दोनों की समानता है कि दोनों जोश से जोश उतरे। से। बिल्कुल सही, ये परफेक्ट, ऑसम, हमेशा की तरह गागर में सागर। एक बात और बताइएगा सुंदर साथ जी, अब दोनों में दोनों की शक्तियां जब दोनों उतरी तो डिफरेंस क्या है, अंतर क्या है? समानता तो हमें पता है, जोश की वाणी है, दोनों जोश से उतरी। दोनों में अंतर क्या है? बहुत ध्यान से, एक शक्ति में अंतर है। वेरी गुड अनीता त्यागी दीदी, ऑलवेज फर्स्ट टू रेज योर हैंड, वेरी नाइस। हाँ जी, अनु दीदी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। कतेब पक्ष में जब आए थे तो उनमें अक्षर ब्रह्म की आत्मा भी आई थी। जी बिल्कुल सही, ना केवल जोश बट अक्षर ब्रह्म जी की आत्म भी साथ में थी। यहाँ केवल जोश थे, वहां आत्म अक्षर प्लस जोश धनी-धाम था। बहुत बहुत सुंदर। अच्छा अब बताइए पद्धति में और क्या रह गया, क्योंकि जो कल की है ना वो रह जाएगी। एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात रह गई, वो मैं पूछ लेती हूँ। 7800 पख शाखा सही, 7800 पख कौन कौन से थे? याद है ना सभी सुंदर साथ जी को? जी। और एक बात और, स्वामी जी ने कबीर जी के साथ ही अक्षर ब्रह्म की पंच वासनाएं इत्यादि लिख दिया हुआ था, तो ये मेरी गलती सुधार दीजिएगा आप सुंदर साथ जी, क्षमा चाहती हूँ। हाँ जी, तो ये बताइए 7800 पख हर सुंदर साथ को आते हैं? चंदना दीदी आपको आते हैं ना 7800 पख? 108 पक्ष आते हैं ना? सारे सुंदर साथ को आते हैं, तो हैंड रेस करने हैं सभी ने। मनीषा जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी मनीषा जी। प्रणाम जी दीदी। जी। दीदी 9 प्रकार की भक्ति होती है और उनको करने के प्रभाव, पुष्ट, मर्यादा
और उसके बाद जब उनको 3 प्रकार से करते हैं तो ये 27 हो जाते हैं, और उन 27 को भी 3 गुण से करने की तरीके हैं, सत रज तम, तो 81 पक्ष हो जाते हैं। और 81 के बाद 82वां पक्ष राधा वल्लभचारी जी का है, और 83वां पक्ष अक्षर की पंच वासनाओं का है, जिसमें सनकादिक शिव जी, विष्णु जी, कबीर और सुखदेव जी। और उसके बाद 25 पक्ष हमारे परम धाम के हैं। जी बहुत धाम, तालाब, कुंज, वन, सोए, वेरी गुड। हाँ जी माणिक बोलिए। पर्वत, वन की लहरें। धाम, तालाब, कुंज, वन, सोए, माणिक पर्वत, वन की लहरें, पश्चिम चौगान बड़ो वन कहिए, पुखराजी जमुना जल रही। जी हाँ, इनको अनीता दीदी गा के बताएंगे। अनीता त्यागी दीदी, प्रणाम जी। प्रेम प्रणाम जी। धाम तालाब कुंज वन सोहे, मानिक नहरे बन की जोए, श्री राज श्याम श्याम, श्री राज श्याम श्याम। पश्चिम चौगान बड़ो बन कहिए, पुखराजी जमुना जी लइए, श्री राज श्याम श्याम, श्री राज श्याम श्याम। आठों सागर 8 जिमी के, ये 25 पक्ष धाम धनी के, श्री राज श्याम श्याम, श्री राज श्याम श्याम। प्रणाम जी। अरे वाह, बहुत सुंदर, अति 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 सुंदर। अब कुल मूल भी हमारा कुछ लिखा हुआ था, कुल मूल हमारा कौन सा है सुंदर सा जी? कुल मूल। हाँ जी चंदना दीदी, प्रणाम जी। ओ आपकी आवाज नहीं आ रही, आपकी आवाज नहीं आ रही, कोई बात नहीं, कोई बात हाँ जी, कुल मूल हमारो डैश है। हाँ जी शीतल जी, प्रफुल्ला दीदी, शीतल जी प्रणाम जी। प्रणाम जी। कुल मूल हमारो आनंद है। बिल्कुल सही, तो इसमें भी आनंद हमारा कुल मूल है। और सुंदर साथ जी, ज्ञान हमारा कौन सा है? वो श्रीमद् भागवत के बारे में नहीं लिखा गया था, ज्ञान हमारा कौन सा है? हाँ जी, श्रीमद् भागवत यहाँ के उससे यह बस जोश से लिखा गया, तो वो यहाँ का तो नहीं हो सकता पूरा, उसमें बहुत सारी साक्षियां दी गई हैं, पर जागृत बुद्ध का ज्ञान उनको नहीं कह सकते हैं। ये बात बिल्कुल सही है, ज्ञान हमारा यहीं का ही है सुंदर साथ जी। पर ना तो कुरान को जागृत बुद्ध का ज्ञान कह सकते, साक्षी कह सकते हैं। ये भी कल गलती हुई थी मुझसे, तो मैं क्षमा चाहती हूँ। जागृत बुद्ध का ज्ञान हमारी तारतम वाणी को ही कह सकते हैं, बाकी सारे स्वप्न की बुद्धि के। क्यों? क्योंकि उनमें भी जो लिखा गया वो खोला नहीं जा सका कभी भी, वो भी तारतम वाणी खोल सकती है, हमारी बीतक साहब और तारतम वाणी के माध्यम से खुल सकते हैं। हाँ जी, तो हमारा ज्ञान कौन सा है सुंदर साथ जी बताएंगे। बबीता दीदी प्रणाम जी। हाँ जी, ज्ञान तो हमारा परम धाम का है दीदी। परम धाम नहीं, बुद्धि, बुद्धि पूछ रहे हैं, कौन सी बुद्धि का ज्ञान? जागृत बुद्धि आई दीदी। बिल्कुल, जागृत बुद्ध का हमारा ज्ञान, और कुल मूल हमारो आनंद है। अब ये बता दीजिए कि इससे फल क्या मिलता है? इन सब को जानने से, ये सब करने से, ये फल हमारा कौन सा मिलता है इससे? अरे वाह जी, सुषमा धामी प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम। फल नित्य विहार प्रमाण। अरे उससे वाह, हमें नित्य वहां विहार करने को मिलता है। ये वेरी। सबका यहाँ राज जी ने गारंटी दे दी है कि हमें नित्य विहार मिलता है, और पक्का मिलता है। यदि हम इन सब चीजों पे चलते हैं तब नित्य विहार वहां का मिलता है, नहीं तो फिर नहीं मिलता। देखो पद्धति में उनसे बात करके भी गारंटी हमको दे गए हैं राज जी, उनको नहीं दे रहे,
हमें गारंटी दे रहे हैं कि यदि इंद्रावती के कदमों के पे कदम धर के चलोगे तो जरूर वहां पे विहार करोगे जैसे इंद्रावती सखी जी करती हैं। आइए सुंदर साथ जी अब चलते हैं साका सालीवाहन का, कल प्रश्न करेंगे और हमारी पद्धति वहां पे पूर्ण हो जाएंगी। अभी श्री राजन स्वामी जी के टीका से अति 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 सुंदर शब्दों में महामती जी की वाणी और फिर स्वामी जी का टीका कहते हैं। ये देखिए, ये हमने कर लिया था। एक चीज ये देखिए रह गई सुंदर साथ जी, दिव्य ब्रह्मपुर धाम है, परम धाम के बारे में भी, घर अक्षरातीत निवास, निजानंद है संप्रदा, ये उत्तर प्रश्न प्रकाश और धनी श्री देवचंद्र जी निजानंद है हमारे, तिनथे ये लखी है हमने। अब क्या कह रहे हैं, तो या भांत चर्चा बहुत बहुत अधिक चर्चा हुई, यहाँ पर तो थोड़ी लिखी हुई है, वहां तो एक्सप्लेनेशन कर करके चर्चा हुई होगी। भई मेला में जान, इस प्रकार हरिद्वार के महाकुंभ के मेले में आचार्यों के साथ बहुत अधिक चर्चा हुई, साख दई सब शास्त्र की, जिसमें अवगत गति जो प्रमाणों के रूप में सभी साक्षियां दी गई होंगी, जबकि यहाँ पर चौपाइयों में ज्यादा साक्षियों का वर्णन नहीं आया, यहाँ तो केवल पद्धति का वर्णन आया हुआ है, पर वहां बहुत सारी चर्चा हुई है, पूरी बातें नहीं लिखी गई सुंदर साथ जी श्री बीतक साहब में। आइए स्वामी जी के शब्दों में भी उनकी बीतक चर्चा भी पढ़ेंगे अभी। अब क्या स्पेशल हुआ है पद्धति सुनाने के बाद, तहा 35 के बरस में 1735 का समय चल रहा था, भय निशान धूम्रकेत, धर्म ग्रंथों में लिखी भविष्यवाणी के अनुसार क्षय भई, क्षय होता है क्षय, 1 मास कम रहा, इन समय जगत भयो अचेत, धर्म ग्रंथों में लिखी भविष्यवाणी के अनुसार रात्रि के समय धूमकेतु का तारा भी दिखाई दिया, वर्ष में 1 माह क्षय हुआ, यानी कि 1 माह क्षय भी हुआ और 11 मास का वह वर्ष हुआ, फिर भी संसार के लोग अज्ञानता की नींद में सोए रहे, अर्थात उन्हें पता ही नहीं चला कि विजयाभिनंद बुद्ध निष्कलंक स्वरूप का प्रकटन हो चुका है। ये किस प्रकार से हुआ, आइए यहां से भी करते हैं। कहते हैं तिन से हम ये लखी है, धर्म ग्रंथों की भविष्यवाणी के अनुसार उस समय सालीवाहन साका के 1600 वर्ष व्यतीत होने थे। भविष्य दीपिका ग्रंथ में लिखा है, शालिवाहन शाकात तुम गतम षोडशकम शतम जीवोद्धाराय ब्रह्मांडे कल की प्रादुर्भविष्यति, अर्थात शालिवाहन साका के जब 1600 वर्ष व्यतीत हो जाएंगे तो समस्त जीव सृष्टि के उद्धार के लिए विजयाभिनंद बुद्ध निष्कलंक स्वरूप का प्रकटन होगा। उस समय तक 1600 वर्ष व्यतीत भी हो गए थे, विक्रम संवत 1735 का समय पूरा हो गया था। एक और साक्षी थी, उस समय धूम्रकेतु का तारा उदित होना चाहिए, रात्रि में सबने धूम्रकेतु तारे को देखा। तो क्या क्या था, एक तो 1600 वर्ष, ऊपर से 1735 और तीसरा धूम्रकेतु तारे को भी देखा, और साथ में 1 महीना भी कम था, 11 महीने का वो साल था, 11 मंथ्स, जिसको धूम्रकेतु तारे को देखा, जिसको पुच्छल तारा भी कहते हैं क्योंकि उसमें पूंछ सी लगी दिखाई देती है, वह तारा भी उगा और क्षय भई 1 मास की, उस समय 11 महीने का वर्ष हुआ था। ये सबसे बड़ी साक्षी है, तो ये याद रखेंगे सुंदर साथ, किसी को भी बताना हो हमें पता होना चाहिए विजयाभिनंद जब मेरे धनी जाहिर हुए थे तो कौन कौन सी बातें उस समय ऐसी हुई थी जो कि एक्सेप्शनल थी, उसी वर्ष में हुई थी। 1735 1600 वर्ष शालिवाहन साका के व्यतीत हो गए थे, धूम्रकेतु तारा यानी पुच्छल तारा देखा गया था, और 11 महीने का वो साल रहा। इतनी सारी, एक से नहीं, राजी कहते 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं 4 चीजें लो ताकि सबको विश्वास आ जाए। सभी आचार्यों ने माना कि आप ही विजयाभिनंद
बुद्ध निष्कलंक स्वरूप हैं। सभी ने उनकी आरती उतारी, वहां से बुद्ध जी की साका भी चलाई, लेकिन तारतम किसी ने भी नहीं लिया, क्योंकि मनुष्य का अहम सबसे बड़ी माया है। नहीं तो उस समय उनको पहचान के उनके चरणों में आ सकते थे सुंदर साथ जी, पर किसी ने नहीं लिया। फर्स्ट एंड फोरमोस्ट रीजन क्या रहा कि उन्होंने क्यों नहीं लिया? धनी जी की मास्टर प्लानिंग में अभी नहीं था जाहिर होना, सारे ब्रह्मांड में जाहिर अभी नहीं होना था, हिंदू पक्ष पूरे में ही पता चल जाता, अभी उनकी मास्टर प्लानिंग में नहीं था। और फिर उसके बाद क्या रीजन रहा कि अहम कैसे झुक जाए। पता है ये सारी बातें ठीक कह रहे हैं। सभी आचार्यों ने सोचा कि हमारे इतने शिष्य आए हैं, यदि प्राणनाथ जी के चरणों में उनका ज्ञान ले लेंगे, हमारे शिष्य क्या कहेंगे? अगुओं को आग दोए, गृहस्थी की तो छोटी आग होती है, माया की कामनाएं मांगने की तो छोटी आग होती है, पर जो गृहस्थी छोड़ के चल देते हैं और यदि अहंकार के चक्कर में पड़ जाते हैं, यदि प्रतिष्ठा के चक्कर में पड़ जाते हैं, सन्यासी होते हुए भी उनका ध्यान गृहस्थी में लगा रहता है, या फिर शिष्यों की, फॉलोअर्स की, लाइक्स एंड फॉलोअर्स की संख्या में लगा रहता है, तो फिर वो दूसरी आग के बड़े प्रकार बन चुके हैं सुंदर साथ जी। अब फॉलोअर्स होते हैं आज के, पहले शिष्य कहा जाता था, आज इंटरनेट पे भी फॉलोअर्स हो सकते हैं सुंदर साथ जी। उसका रूप बदलता जा रहा है अब धीरे धीरे, कि हमें मानने वाले ज्यादा कहीं और सुनने नहीं जाना। क्यों? कहीं हमारे हाथ से निकल ना जाए। तो ये बहुत ध्यान, दूसरी आग और बड़ी है, और सबसे बड़ी बात उनकी पहली बुझी नहीं होती है और दूसरी लग जाती है। गृहस्थी में भी ध्यान होता है सुंदर साथ जी। तो इससे अच्छा स्वामी जी कहते हैं गृहस्थी में सन्यासी हो जाना, वो पहली भी बुझ जाती है और दूसरी तो लगने का सवाल ही पैदा नहीं होता सुंदर साथ जी। इसीलिए सतगुरु समझाने के लिए, अंदर प्रकाश करने के लिए बहुत जरूरी होते हैं। कहते हैं हमारे शिष्य क्या कहेंगे? ऐसी पहले भी आई थी एक श्री बीतक साहब में, जब उन्होंने कहा था हमारे शिष्य क्या कहेंगे, ऐसे पहले कोई एग्जाम्पल आ चुकी है? अरे वाह, किरण खुराना दीदी प्रणाम जी। नाम जी चिंतामणि जी बहुत सुंदर, अति सुंदर। चिंतामणि जी ने कहा था इनके सामने मुझे खंडनी नहीं करना बिल्कुल भी, मेरे शिष्यों के सामने। और फिर खुद कहा था मारो काले कुत्ते को, मारो इस अहंकार को। श्री जी ये हमारे सामने पिया जी ने पूरी एग्जाम्पल्स रखी हैं, पर हम उससे लेते नहीं है कि हमें अपने जीवन में ऐसा नहीं करना है। चिंतामणि जी से वो अभिनय करवाया गया है सुंदर साथ जी, और वो किसके लिए? ऐसा नहीं कि हम उनके अभिनय को ही बोलते रहे कि उन्होंने किया, उन्होंने, हमारे लिए लिखवाया गया कि तुम मत करना। तुम्हारे लिए ये मैंने बीतक साहब की पूरी मूवी बना के यहाँ रख दी कि तुम ये मत करना और ये तुम करना। ऐसा ना हो कि हम उल्टा सोचते जाएं कि ये तो करना पर ये मत करना, उल्टा नहीं करना। सुंदर साथ जी बीतक साहब बहुत सुंदर क्रिस्टल क्लियर ज्ञान और शिक्षाएं हमारे लिए लेकर आई हैं। उन आचार्यों ने माया में डूबना अच्छा माना, लेकिन सामने आए हुए परमात्मा से भी पीठ मोड़ ली। ये बहुत इंपॉर्टेंट शिक्षा हमें हरिद्वार से मिलती है। उनमें अंकुर, सुंदर साथ जी लिखा नहीं हुआ उनमें शायद अंकुर नहीं था, पर आज सुंदर साथ जी ये क्यों लिख दिया, ये भी हमारे लिए लिखा है। यहाँ कोई हरिद्वार के संत सुनने नहीं बैठे हुए हैं, यहाँ सुंदर साथ बैठे हैं, तो एक एक लाइन हमारे लिए लिखी गई है। ये समझ के चलना है श्री बीतक साहब में। आज भी ध्यान दीजिएगा सुंदर साथ जी, सतगुरु रूप में आए हुए अक्षरातीत से पीठ तो नहीं मोड़ी हुई ना, बहुत बड़ी गलती हो जाएगी। हरिद्वार के उन संतों से भी बड़ी गलती हो जाएगी हमसे, क्योंकि हमें तारतम वाणी मिल चुकी है। अब हम भी उस आवाज को पहचान लें, उस गुंजायमान को पहचान लें, जहां से ये भेद खुल खुल के सामने आ रहे हैं। सुंदर साथ जी अब पीछे मत रहिएगा, अब पीछे रहने का समय
चला गया। कहीं आज भी हम माया में या फिर आडंबरों में, यस सुंदर साथ जी, आडंबरों में त्रिगुण फांस के फंद छुड़ाए तो थे, सामने से तो छोड़े हैं, पर अंदर भीतर कहीं छुपे बैठे हैं वो फंद। देवी देवताओं की करनी तो छोड़ दी, पर अपने राज्य को वही मान के तो नहीं कर रहे। और आज ये तो नहीं कह रहे ना कि धनी चले गए हैं या फिर सबके अंदर आ गए हैं। एक सतगुरु आज है ही नहीं, बिल्कुल नहीं करना। सामने आए हुए सतगुरु रूपी श्री राज जी, उनके अंदर, जिनके भी अंदर बैठ के आपको जिनके अंदर लगते हैं, पीठ नहीं मोड़नी सुंदर साथ जी उनसे। कभी नहीं कहना कि मेरे पिया चले गए, या सबके अंदर तो वो तब से थे जब से हम ब्रज में आए हैं सुंदर साथ जी। सूक्ष्म रूप से वो अलग हो ही नहीं सकते, आज भी हैं। पर एक तन से लीला होती है, हमेशा होती रही है। बीतक साहब प्रमाण है, बीतक साहब के विरुद्ध कुछ नहीं हो सकता कभी भी। उन पे पूरा विश्वास रखिए। तो कहीं उनसे भी पीठ मोड़ के तो नहीं बैठे हुए ना, उनका नुकसान नहीं होगा, श्री जी का कोई नुकसान नहीं हुआ, नुकसान इनका हुआ। ये जीव कहाँ जा सकते थे, फिर आवागमन के चक्करों में घूमते जा रहे हैं। और सुंदर साथ जी आज तो आत्म भी बैठी है साथ में, वो आत्म फिर कोई जीव ढूंढ के फिर उसी में, फिर माया में आ जाएगी, फिर कितने साल यहीं पे रहना पड़ेगा। बहुत बड़ा नुकसान मेरा हो जाएगा, ये सोच लीजिएगा। किसी के कहने में नहीं आना। किसके कहने में आना है? केवल और केवल श्री मुखवाणी में जो लिखा है उसमें, उनको, उन पे विश्वास रखना है। और कोई भी तन कुछ भी कहता हो, श्री मुखवाणी के विपरीत कोई भी कुछ कहता है, किसी को नहीं मानना। ये राजी ने कहाँ प्रूव किया है कि श्री मुखवाणी में जो लिखा है उसको ही परम सत्य मानना? ये राजी ने बीतक साहब में कहाँ सिखाया है? एक बड़ी प्रखर, बहुत ही इंपॉर्टेंट घटना आती है, किस घटना में पिया जी ने सिखाया है? प्रफुल्ला जी प्रणाम जी। प्रणाम जी। लक्ष्मीदास के प्रसंग में जो उन्होंने दलोता कुमार को झाड़ने का कार्य किया था ना, इसमें बताया है, जहाँ हंसती हुई थी। बिल्कुल सही, अति 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 सुंदर। वो कहते किसी और को तो क्या, मैं खुद भी आ जाऊं और कहूं, और तारतम वाणी में वो ना लिखा हो उसको भी नहीं मानना। कहते मैं खुद आकर तुम्हें दर्शन दूं और कहूं कि ये करो, वो भी मत करना यदि तारतम वाणी में नहीं लिखा हुआ। ये एग्जाम्पल उन्होंने हमें बताया, और हम फिर भी दूसरे तनों में पढ़ रहे हैं। ये बहुत बड़ी गलती हो रही है। केवल उनकी शक्ति को पहचान लीजिए, कहां से वो कार्य कर रही हैं। तन उससे भी नहीं जुड़ना सुंदर साथ जी, किसी तन से नहीं जुड़ना है, आवेश स्वरूप से, मूल स्वरूप से। कहते हैं उन्होंने परमात्मा से, सामने आए हुए परमात्मा से पीठ मोड़ ली। सोचिए जब कायमी का समय आएगा, बहिश्तें बनेंगी, कैसे रोएंगे ये जीव कि हमारे सामने आके हमसे बातें की थी, पर हम फिर भी इनकी शरण में, इनके चरणों में नहीं आए। यही संसार की कहानी है। क्योंकि संसार की आंखें कैसी हैं? जैसे गोबर का देवता और कौड़ी की आंख। ओहो, जीवों की अंतर्दृष्टि नहीं होती है, क्योंकि अंतर यानी आत्म ही नहीं होती, तो उसकी दृष्टि कहाँ से खुलेगी? आत्मदृष्टि। बाह्य शरीर को देखते देखते दुनिया चली जाती है। दुर्भाग्यवश श्री प्राणनाथ जी के स्वरूप को संसार पहचान नहीं पाया। सुंदर साथ जी कहते हैं, फूटी आंख विवेक की, लखे न संत असंत। ये कबीर जी लिखते हैं अभी तो। फूटी आंख विवेक की, लखे ना संत असंत। वो किसको संत मानता है? जाके संग 10-20 हैं, ताको नाम महंत। यहाँ तो जिनके संग लाखों है ना, वो तो संत, और जिसके पास कोई ना हो या बहुत कम संख्या हो, वो असंत। सुंदर साथ जी, सतगुरु को कभी संख्या से नहीं नापा जा सकता कि इनके फॉलोअर्स या इनके
मानने वाले कितने हैं, कभी नहीं, केवल उनकी वाणी से, पिया ने स्वयं लिखा है, वाणी से पहचान लेना कहाँ से वो बाण निकल रहे हैं, कहाँ से पिया जी मेहर कर रहे हैं, और अपनी सारा ज्ञान सब कुछ सुंदर साथ जी हमें बताए जा रहे हैं, सारे भेद खोल खोल के। दुर्भाग्यवश श्री प्राणनाथ जी के स्वरूप को संसार पहचान नहीं पाया, एक तो दुर्भाग्य, और ऊपर से पिया जी की मास्टर प्लानिंग। क्योंकि एक मैंने चौपाई पढ़ी, उसमें लिखा हुआ था, कहते हैं हल्की सी रिस गई ब्रह्मवाणी का जो रस है ना, हल्की सी रिस गई हरिद्वार की बीतक में। अभी वो चाहते ही नहीं है कि पूरा बाहर निकल जाए, पहले अपनी अंगनाओं को दे दूं सुंदर साथ जी, अगर बाहर निकल गया ना, जब भी मूल स्वरूप के हृदय में इच्छा आएगी, जब भी बाहर निकल गया, अभी तो निकला नहीं तो मीरा रसखान पता नहीं क्या क्या करके चले गए। मीरा जी और रसखान जी कैसे आशिक हुए हैं उनके वो, अगर बाहर निकल गया जीव सृष्टि तो कहीं पीछे छोड़ देगी हमें। राज जी ये चाहते नहीं, यहां भी हमारी गरिमा बनाए हुए हैं कि अगर ऐसा ज्ञान यहाँ के लोगों को मिल गया तो उनके जीव जो तपस्या कर करके बैठे हुए थे सुंदर साथ जी, वो तो कहाँ पहुंच जाएंगे उसके प्रेम में। हम तो मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे उनको कि चिढ़ाएंगे। प्रतिबिंब की सखियां मुंह चिढ़ाती हैं हमें, प्रतिबिंब की सखियां, वेद ऋचाएं हैं उनमें। और कौन है? ईश्वरी सृष्टि के जीव सुरता रूप होके उनके अंदर आए हुए हैं। वो कहते देखो हमने जो प्रेम किया तुम तो उतना नहीं कर पा रही, खुद को ब्रह्मांगना कहती हो तुम। तो अगर ये जागृत बुद्ध का ज्ञान बाहर निकल गया तो हम तो सुंदर साथ जी कहीं भी नहीं ठहरेंगे, क्योंकि हम तो चितवन में बैठना भी पसंद नहीं करते। हम तो ब्रह्मवाणी मंथन करने के लिए समय नहीं निकालते, वो तो सब छोड़ छाड़ के सुंदर साथ जी, वो तो छोड़ छाड़ के बैठ जाएंगे चितवन में। अगर उनको ये ज्ञान पता लग गया, राज जी बाहर नहीं निकाल रहे, कहते फिर ना पीछे रह जाए कहीं, इनको मौका दो, इन्हीं को दो, लास्ट मोमेंट पे दूंगा इनको ताकि तुम्हें और शर्म ना आए। पर जिन जिन के पास ये निकलता जा रहा है, जो समझते जा रहे हैं, सोचिए सुंदर साथ जी हमारे जीवों के साथ पहली बहिश्त में बैठे होंगे वो, वेरी मच अवेलेबल। जो जाग जाएगा क्या मिल जाएगा उनको, हमारे जीव क्या बातें किया करेंगे उनसे। वहां भी बहिश्त में चुपचाप तो नहीं बैठेंगे, वो बहिश्त में बस ऐसे थोड़ी कि बैठे रहे, वहां भी लीलाएं हुआ करेंगी, कोई ना कोई क्या बातें किया करेंगे। हमने ये किया था, तुम्हारे पार ब्रह्म को ऐसे पा लिया हमने, देखो हमने दर्शन कर लिए, और इतनी उम्र हमें मिल गई कि हम उनके दर्शन पाते रहे, तुम्हें लास्ट मोमेंट पे मिले। बातें तो हुआ करेंगी, जीव भी शर्मिंदा हुआ करेगा फिर। बहुत ध्यान से सुन, और वो अखंड लीला है, वो चलती ही रहेगी, हमेशा चलती रहेगी सुंदर साथ जी, हमेशा चलती रहेगी। बातें तो होंगी, जो जो यहाँ हो रहा है उसकी बातें तो परम धाम में भी पहुंच रही हैं, तो योग माया में कैसे नहीं पहुंचेंगी। वहां आत्मा तो परात्म तो राज्य से बात करेगी, यहाँ जीव जीवों से बात करेगा। सोचिए क्या हाल होगा उस जीव का भी कि मैं कुछ नहीं कर पाया, और ये देखो जीव सृष्टि के अंदर आया था और इसने क्या क्या कर दिया मेरे धनी को पाने। तो हम सभी सुंदर साथ को बहुत बहुत बधाई। 1735 में हमारे धनी जी श्री बुद्ध निष्कलंक अवतार, बुद्ध निष्कलंक स्वरूप के रूप में जाहिर हुए। सब सुंदर साथ को बधाई। आज जाहिर ये तो हो गया सुंदर साथ जी 5वें दिन की लीला, छठे में कैसे जाहिर करना है राज्य ही करवाएंगे। तब भी राज्य ही करवा रहे थे, उनके अंदर बैठ के करवा रहे थे। आज सारे मोमिनों को सौंपा है उन्होंने, कैसे करना है। कोई प्लानिंग की है कि नहीं की सुंदर साथ जी, या अपने घरों की प्लानिंग में ही व्यस्त है हम सारे।
अपनी फ्यूचर प्लानिंग में हम सब व्यस्त हैं। फ्यूचर में मेरा बच्चा ये करेगा, उसका भी बच्चा ये करेगा, हम इतना कमाएंगे, हम बड़ा घर लेंगे, हम ये लेंगे। क्या जाहिर करने की कोई प्लानिंग की है? पिया की मास्टर प्लानिंग आपके अंदर भी डाल रहे हैं वो कि अब इसकी भी तो कुछ तैयारी करो। खुद जागो, औरों को भी जगाओ। खुद के पूरे जागने की वेट मत करो, मुझे पूरा आ जाएगा। मैंने पूरी वाणी नहीं पढ़ी हुई सुंदर साथ जी अभी तक। जितना आता है उतना ही देना शुरू कीजिए, नहीं तो बहुत देर हो जाएगी। जितना पता है आसपास के ब्रह्मांड को बांटना शुरू कीजिए, उनके लिए उतना भी बहुत ज्यादा है। तो इसलिए कोई सुंदर साथ बांटने में पीछे ना रहें। जहां हो सके, जहां पॉसिबल हो, आप कहीं बाहर जाते, एक संदेश, शर्माइए मत। हमारे पास बहुत बड़ी निध है। क्योंकि मैं तो अपनी बातें बताती हूँ, मैं तो थोड़ी शर्म ही कर जाती थी कि पता नहीं बताया तो यहाँ कोई मानता तो है नहीं, चुप ही रहो इससे तो अच्छा। पर बहुत बड़ी गलतियां थी। अब जिससे भी मिलिए, जिससे भी फोन पे बात हो, एक जरा सा हिंट अपने धनी जी का जरूर छोड़ दीजिए। पता नहीं कौन सी आत्म वेट कर रही हो, क्या पता उसके अंदर हो और आपने हिंट दिया। वो आगे से कल को पूछें कि वो आपने एक बात कही थी, वो कौन सी बात थी, उसको परखना शुरू कीजिए। सभी सुंदर साथ आगे बढ़ के इस कारवां में सतगुरु के साथ हो जाइए। सुंदर साथ जी, हमें तो शोभा देनी है, अभी भी उंगली वो लगा के बैठे, हमें बोलते हैं अपनी अपनी पतली पतली सी डंडी ले आओ, बस शोभा देनी है सब रूहों को। अभी भी जागनी का गोवर्धन उठा के सतगुरु बैठे हैं। सुंदर साथ जी, शोभा ले लीजिए, कम से कम सिर ऊंचा हो जाएगा थोड़ा सा। धनी के नेत्रों में नेत्र डाल के हंसी की लीला और प्रेम की हंसी की लीला भी कर पाएंगे। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। मैं तो त्रुटियों की भी खान हूं। मैं जानती हूं कि ये जीव त्रुटियों की खान है, पर मेरा सुंदर साथ प्रेम की खान है। प्रेम का सागर उनके अंदर लहराता है। लहराते तो वो मेरे अंदर भी हैं, पर ये जीव की ग्राह्य शक्ति बहुत कम है। फिर भी आप सुंदर साथ जी इतना आशीर्वाद देते हैं। सतगुरु की बहुत बहुत मेहर। बस माफी का भी साथ साथ लुटाते जाइएगा। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, प्रणाम।